मूवी की स्टार्टिंग में हम किसी छोटी बच्ची को देखते हैं जो किसी से भागती हुई जा रही थी। वो लड़की छुप छुप करके आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी उसके पीछे एक डॉगी लग जाता है। वो लड़की उस डॉग से बचने के लिए कार के पास पहुंचती है जहां पर उसको एक गन मिलती है। तभी उसके पीछे से द ब्लाइंड मैन आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो लड़की ब्लाइंड मैन से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ब्लाइंड मैन उससे गन ले लेता है। वो लड़की उससे बोलती है कि उसने सब कुछ ठीक किया है, जिस पर ब्लाइंड मैन उससे बोलता है कि वो टेस्ट में फेल हो गई। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो ब्लाइंड मैन की बेटी है और ये एक सर्वाइवल ट्रेनिंग होती है। आपने अगर इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले इसके पहले पार्ट का रिव्यू देखिए, उसके बाद में आपको ये मूवी और अच्छे से समझ में आएगी। उस लड़की का नाम फीनिक्स होता है और अब वो अपने डॉग के साथ में घर पर जाने लगती है। घर आके फीनिक्स ब्लाइंड मैन के हेयर कट करती है और उससे अपनी मदर के बारे में पूछती है, जहाँ पर ब्लाइंड मैन ये बोलता है कि उसकी मदर एक घर में आग लगने के कारण उसकी डेथ हो गई थी और वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती है। यहाँ पर फीनिक्स उसका बर्थडे ब्लाइंड मैन से बार बार पूछती है, लेकिन ब्लाइंड मैन उसका कोई रिप्लाई नहीं देता। वो फीनिक्स को कहीं पर जाने नहीं देता और उसकी स्कूलिंग भी वो घर से ही करवाता है। अब उनके घर पर हर्नांडेस आती है जो कि ब्लाइंड मैन के घर पे कुछ सामान लाती है। फीनिक्स को टाउन ले जाने के बारे में पूछती है, जिस पर ब्लाइंड मैन उसको मना कर देता है, बट बाद में वो उसको जाने देता है। अब टाउन आते समय फीनिक्स उसका पुराना घर और उसकी मदर की ग्रेव को देखना चाहती है और हर्नांडेस उसको वहां पर ले जाती है। अब वो अपनी मदर की ग्रेव पर फ्लावर रखती है और उसको घर से कुछ आवाज़ आती है। इसके बाद वो वहाँ से डर करके भाग जाती है। अब टाउन के अंदर फीनिक्स को एक शेल्टर होम दिखता है और वो वहाँ के बच्चों के साथ खेलने के बारे में सोचती है, बट वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वो बचपन से ही अकेली रहती थी। अब यहाँ पर एक सर्जन की न्यूज़ आती है जिसने बहुत सारे ऑर्गन रिलेटेड क्राइम कर रखे थे और वो रिसेंटली भाग गया था। अब हर्नांडेस फीनिक्स को घर जाने को बोलती है, जिस पर फीनिक्स वॉशरूम जाने के लिए उससे बोलती है और वो वॉशरूम चली जाती है। अब वॉशरूम के अंदर फीनिक्स को एक आदमी मिलता है जिसका नाम रैलन होता है। वो फीनिक्स को क्रीपी लगता है और वो फीनिक्स को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी शैडो वहां पर आकर उस आदमी को डरा देता है। फीनिक्स वापस आकर हर्नांडेस के साथ घर चली जाती है और रैलन उसका पीछा करता है। अब घर आकर फीनिक्स ब्लाइंड मैन को बोलती है कि वो अगले हफ्ते भी टाउन जाना चाहती है, जिस पर ब्लाइंड मैन उसे मना कर देता है और फीनिक्स रूट कर कमरे में चली जाती है। वहीं हर्नांडेस ब्लाइंड मैन को समझाती है कि उसने पास्ट में बहुत सारे गलतियां की हैं और अब उसे फीनिक्स को इस तरह बंद करके नहीं रखना चाहिए, और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। अब रास्ते में उसको एक कार खड़ी मिलती है जिसे हटाने के लिए वो आगे बढ़ती है और उसे वहां पर रैलन दिखाई देता है, बट यहाँ पर हर्नांडेस के पास एक पिस्टल थी और वो उसे दिखा करके उनकी कार हटवा देती है। अब हर्नांडेस अपनी कार में बैठी ही थी कि तभी पीछे से एक आदमी उसको पकड़ लेता है और उसको मार देता है। यहाँ ब्लाइंड मैन फीनिक्स को बुक्स देता है, जिस पर फीनिक्स ये बोलती है कि अब वो रियल स्कूल जाना चाहती है, जिस पर ब्लाइंड मैन उसे ये बोलता है कि वो पहले भी एक बेटी को खो चुका है और अब वो ऐसा दोबारा नहीं होने देगा। इसी कारण वो फीनिक्स को सबसे बचाकर रखता है। अब बाहर शैडो को जंगल से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। वो जंगल में जाता है जहाँ पर उसके ऊपर कुछ शॉट्स फायर होते हैं। अब ब्लाइंड मैन शैडो को खाना देने के लिए आता है, जहाँ पर उसे शैडो नहीं मिलता और वो शैडो को ढूंढने के लिए जंगल में चले जाता है और वहाँ पर उसे शैडो की लाश मिलती है। ये देखकर कि ब्लाइंड मैन फौरन घर आ जाता है। वहीं घर पर अब रैलन और उसकी गैंग आ चुकी थी और वो ब्लाइंड मैन को देखकर समझ जाते हैं कि वो अंधा है। अब गैंग मेंबर्स फीनिक्स को ढूंढने लगते हैं और फीनिक्स उनको देखकर कमरे में छिप जाती है। अब एक आदमी जिसका नाम ड्यूक था वो फीनिक्स को रूम में चेक करने के जाता है और फीनिक्स अपनी सर्वाइवल स्किल का यूज़ करके उससे बच जाती है। वो गैंग मेंबर पूरे घर में फैल चुके थे और फीनिक्स को ढूंढ रहे थे। अब एक आदमी फीनिक्स को घेर लेता है, तभी ब्लाइंड मैन वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है, लेकिन उसने ब्लाइंड मैन के शोल्डर पर हथौड़ा मार दिया था। ब्लाइंड मैन फीनिक्स को भागकर एक बॉक्स में छिपने के लिए बोलता है, जिस पर वो वहाँ से भाग जाती है। अब ड्यूक फीनिक्स के पीछे आता है, लेकिन वो उस मेटल बॉक्स में छिप जाती है। अब यहाँ पर दूसरा गैंग मेंबर जेरेड गैराज के अंदर ब्लाइंड मैन को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी ब्लाइंड मैन उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब गैराज की आवाज़ें सुनकर जिम वहाँ पर जाता है। अब वहाँ पर उसको जेरेड मिलता है, जिसका मुंह और नाक ब्लाइंड मैन ने ग्लू से चिपका दिए थे। अब जिम जेरेड के गाल को स्क्रू घुसा करके खोलता है, जिससे वो सांस ले पाए। जेरेड अपने मुंह को एक कांच से खोल लेता है। यहाँ ड्यूक बॉक्स को पानी से भरने लगता है और बॉक्स लगभग पूरा भर चुका था।
अब ड्यूक एक इलेक्ट्रिक वायर काट कर ब्लाइंडमैन को बुलाता है। ब्लाइंडमैन उसके पास एक गैस सिलेंडर फेंकता है जिसकी गैस ऑन थी। अब ब्लाइंडमैन सामने आने लगता है, तभी ड्यूक ब्लाइंडमैन से बचकर उसे मारने लगता है, लेकिन ब्लाइंडमैन जैसे तैसे इलेक्ट्रिक वायर को ले लेता है। तभी ड्यूक उस पर अटैक करता है, लेकिन ब्लाइंडमैन इलेक्ट्रिक वायर से गैस में आग लगा देता है। तभी एक ब्लास्ट होता है और ड्यूक मारा जाता है। अब ब्लास्ट की आवाज़ से जिम और जेरेड रूम के अंदर आने लगते हैं। अब ब्लाइंडमैन बेसमेंट में बॉक्स को गिरा देता है और फीनिक्स को बचा लेता है। अब वहाँ पर रैलेंड भी आ जाता है और वो गेट को तोड़ देता है, जिसके बाद वो सब बेसमेंट में जाने लगते हैं और वहाँ पर उनको ड्यूक की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर एक अंधे आदमी ने ऐसा करा कैसे। यहाँ पर ब्लाइंडमैन फीनिक्स को लेकर के एक गार्डन में आ जाता है और रैलेंड और उसके साथी भी वहाँ आ जाते हैं। अब वहाँ पर रैलेंड फीनिक्स को पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि ब्लाइंडमैन ने उससे अपना एक सच छिपा रखा है। और ये सुनकर ब्लाइंडमैन गुस्से से बाहर आ जाता है और रैलेंड पर अटैक कर देता है, बट रैलेंड उससे बच जाता है और वो फीनिक्स को सारा हकीकत बता देता है। अब रैलेंड फीनिक्स को अपने बाल दिखाता है और वो एकदम फीनिक्स के जैसे होते हैं और वो बोलता है कि फीनिक्स उसी की बेटी है। और वो फीनिक्स को बताता है कि उसके घर में आग लग गई थी, जिसके बाद वो ब्लाइंडमैन फीनिक्स को ले गया और रैलेंड को यहाँ पर क्राइम्स की वजह से जेल हो गई। रैलेंड फीनिक्स को कार में भेजकर ब्लाइंडमैन को मारने ही वाला होता है, लेकिन समहाउ ब्लाइंडमैन उससे बचकर कहीं छिप जाता है। अब जेरेड फीनिक्स को कार में ले ही जा रहा था, तभी फीनिक्स उसे जख्मी कर देती है, जिस पर जेरेड को बहुत गुस्सा आता है और वो फीनिक्स को मारने ही वाला था कि तभी ब्लाइंडमैन वहाँ आकर उस पर अटैक कर देता है और वो एक हथियार से जेरेड को पीट कर मार देता है। अब फीनिक्स को ये देखा नहीं जाता और वो ब्लाइंडमैन पर चिल्लाने लगती है। तभी रैलेंड वहाँ पर आ जाता है। ब्लाइंडमैन फीनिक्स को घर के अंदर ले जाता है, पर रैलेंड उसके पीछे नहीं जाता और वो अपने डॉग को ब्लाइंडमैन को टारगेट करके उसको घर के अंदर छोड़ देता है। यहाँ पर फीनिक्स ब्लाइंडमैन से गुस्सा होती है क्योंकि वो उसका रियल फादर नहीं था और तभी वहाँ पर वो डॉग आ जाता है। अब ब्लाइंडमैन उस डॉग को ट्रैप में बांध देता है। फीनिक्स रूम की विंडो से बाहर आ जाती है और वहाँ से जाने लगती है, बट रॉल वहाँ पर उसे पकड़ लेता है और रैलेंड के पास ले जाता है। रैलेंड को यहाँ पर फीनिक्स मिल गई थी और अब वो यहाँ पर ब्लाइंडमैन के घर को आग लगा के जाने लगता है। अब ब्लाइंडमैन रैलेंड के डॉग को आग से बचा लेता है। अब ब्लाइंडमैन खुद भी घर के अंदर छलांग लगाकर वहाँ से बच जाता है। रैलेंड फीनिक्स को लेकर अपने घर चला जाता है और उससे बोलता है कि फीनिक्स पूरी तरह से आज़ाद है। फीनिक्स यहाँ पर रैलेंड से चाइल्डहुड शेल्टर होम जाने को बोलती है, जिस पर रैलेंड अग्री हो जाता है। उसके बाद फीनिक्स वहाँ जाने लगती है। तभी हम वहाँ पर उसी भागे हुए सर्जन को देखते हैं। फीनिक्स वहाँ से बाहर जाने ही वाली होती है कि तभी एक लेडी वहाँ पर एक पोयम गाने लगती है और ये पोयम फीनिक्स की मदर गाया करती थी। अब रैलेंड फीनिक्स को ये बताता है कि वो उसकी माँ है और अब फीनिक्स की मॉम उसको लेकर के रूम में जाती है और उसे अपने बिजनेस के बारे में बताती है, जो कि ड्रग्स बनाने का था। फीनिक्स की माँ उससे बोलती है कि वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी क्योंकि उसका हार्ट खराब हो चुका है और उसको बचने के लिए उसे फीनिक्स के हार्ट की ज़रूरत है। और रैलेंड फीनिक्स को जूस के अंदर कोई बेहोशी की दवा मिला के पिला देता है, जिसके कारण फीनिक्स बेहोश हो जाती है। अब ब्लाइंडमैन रैलेंड के डॉग को यूज़ करके उन तक पहुंच जाता है और वो रास्ते में हर्नांडेज की लाश भी देखता है। रैलेंड के इशारे मिलने पर डॉक्टर फीनिक्स को ऑपरेट करना शुरू करता है। अब बाहर रॉल जिम से बोलता है कि जो फीनिक्स के साथ किया जा रहा है वो गलत है। अब अचानक से लाइट कट हो जाती है और डॉक्टर भी फीनिक्स को काट नहीं पाता। अब जिम लाइट्स चेक करने के लिए जाता है और उसे वहाँ पर ब्लाइंडमैन मिलता है। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। अब ब्लाइंडमैन जिम के मुंह में घुंघरू डाल देता है और फिर आहट से उसे शॉट कर देता है। जिम की चीख सुनकर सब अलर्ट हो जाते हैं और जब रैलेंड अपने डॉग को देखता है तो वो समझ जाता है कि ब्लाइंडमैन वहाँ पर आ चुका है। अब रैलेंड बाकी लोगों को नीचे भेजकर वहाँ से खुद अपनी वाइफ के पास रुक जाता है। अब रॉल और बाकी सब आगे बढ़ते ही अभी ब्लाइंडमैन पानी की आहट सुनकर उन सबको शूट कर देता है। रॉल ब्लाइंडमैन के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, बट उसको मारता नहीं है और उसे ऊपर जाने देता है। रैलेंड अपनी वाइफ के साथ भागने लगता है और उसकी वाइफ ने फीनिक्स को अपने साथ बांध रखा था। रैलेंड बाहर आता है, तभी डॉक्टर के बाहर आने पर ब्लाइंडमैन उसको मार देता है। रैलेंड पूल के पास आ जाता है, तभी ब्लाइंडमैन उस पर स्मोक ग्रेनेड्स फेंक देता है। स्मोक से रैलेंड को कुछ दिखाई नहीं देता और वो गोलियां चलाने लगता है। स्मोक से बाहर आने पर रैलेंड देखता है कि उसने गलती से अपनी ही वाइफ को मार दिया था। फीनिक्स यहाँ पर बच जाती है, पर वो उसकी मदर के साथ में पूल के अंदर लटक गई थी और फीनिक्स वहाँ पर पास ही रखे चाकू का इस्तेमाल करके उसकी माँ का हाथ काट देती है और बच जाती है। रैलेंड ब्लाइंडमैन को मारने ही वाला होता है, तभी उसका डॉग ब्लाइंडमैन को बचा लेता है। अब ब्लाइंडमैन रैलेंड की आंखें फोड़ देता है और रैलेंड गिर जाता है। ब्लाइंडमैन बैठा होता है, तभी फीनिक्स उसके पास आती है।
पर वो उसको रोक देता है। अब अचानक से रैलन ब्लैंडमैन के पीछे से स्टैप कर देता है, लेकिन फीनिक्स रैलन को मार देती है। ब्लैंडमैन अपनी आखिरी बातों में फीनिक्स को वहाँ से भाग जाने को बोलता है और कहता है अब फीनिक्स आज़ाद है। अब मूवी के सेकेंड लास्ट सीन में हम फीनिक्स को फाइनली चिल्ड्रन शेल्टर होम में देखते हैं और अब वो वहाँ रहने लगती है। अब फिल्म की लास्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है कि रैलन का डॉग ब्लैंडमैन के हाथ को चाटता है, तभी ब्लैंडमैन की फिंगर्स मूव करती है, यानी कि ब्लैंडमैन अभी भी जिंदा था, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस, आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और मेरे इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट कीजिए ताकि यूट्यूब पे हम साथ साथ में ग्रो कर सके। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहिएगा एपिक हंट के ऊपर।